गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का आपका पहला लेक्चर है 12th क्लास के लिए, जो कि सबसे पहला यूनिट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले हम ये जो यूनिट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इसको हम ब्रेकअप करते हैं। आइए इस वर्ड को कैसे ब्रेकअप करते हैं। और आज हम इलेक्ट्रो का मीनिंग आपको बता रहे हैं, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। तो इसमें बेटा देखिए, इलेक्ट्रो का मीनिंग क्या होता है। इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है चार्ज, जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो आज हम चार्ज के बारे में बताएंगे। आप जानते हैं कि जो भी आपके पास मोबाइल है या घर में कंप्यूटर है या कोई टीवी है, वो चार्ज के बिना नहीं चलता। जब लाइट घर में नहीं होती है तो मीन्स यू हैव नो चार्ज। तो चार्ज की डेवलपमेंट कैसे हुई थी, इसको कैसे स्टैटिक किया गया, क्योंकि ऐसे तो चार्ज मूव कर रहा है, हर एक मटेरियल के अंदर चार्ज है और सारे मटेरियल चार्ज के बने हैं। वहां से चार्ज को कैसे स्टोर करना है एट रेस्ट, मतलब कि जो स्टैटिक का मतलब होगा एट रेस्ट, जिसको हम एट रेस्ट का मतलब स्टोर भी बोल सकते हैं। तो आज का आपका मेन टॉपिक है हाउ टू स्टोर ए चार्ज। जब चार्ज मूव करता है, देखो चार्ज जो है हर एक मटेरियल के अंदर है, और जो मटेरियल है, कोई भी मटेरियल जो है, मटेरियल किसका बना होता है बेटा। मटेरियल जो होता है, कोई भी मटेरियल, मटेरियल मींस कोई भी मैटर जो है, इज मेड अप ऑफ एटम्स। ये बात आपके दिमाग में होगी। तो बेटा जो एटम है, जब हर एक मटेरियल का एटम से बना हुआ है, तो एटम का आपको पता ही है, एटम के सेंटर में P फॉर प्रोटॉन बोल देते हैं, N फॉर न्यूट्रॉन। ये सेंटर में पार्टिकल्स होती हैं और इनका चार्ज जो है वो प्लस का होता है सेंटर में, ठीक है। और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 एलिमेंट्री पार्टिकल माने जाते हैं हर एक मटेरियल के अंदर। जैसे इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से बुलाते हैं, चलो ये तो मटेरियल आ गया बीच में, P फॉर प्रोटॉन, N फॉर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को डॉट से पहले ऑर्बिट में 2 होते हैं, बाकी 8, और जो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती होगी, ये डॉट जो है इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। ये एटम का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, 3 तो 5 6 7 और 8। तो ये बेटा जो है इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं इनको? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को हम ये बोल सकते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका कितना चार्ज होता है ये भी बताएंगे। और इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ही एक कारण है चार्ज के किसी मटेरियल के अंदर डेवलप होने का। इसमें बात याद रखनी आपने, ये जो मैं एटम का स्ट्रक्चर क्यों बनाया है, क्योंकि मटेरियल इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो हर एक मटेरियल के अंदर एटम है, तो किसी एटम का चार्ज आपको कोई पूछता है तो बोलना है नहीं, इसके अंदर चार्ज है, क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने प्रोटॉन्स इसमें हैं इतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का भी जो सेंटेंस आपको लिख के देता हूं मैं, क्योंकि इसी से आपका सारा आपको समझ आएगी कि जो चार्ज है ये क्या चीज है। चार्ज की आपको मैं डेफिनेशन बताता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है इतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। और जो चार्ज है, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल व्हिच लीड्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। आपको पता है फोर्स के बिना कोई काम नहीं होता है। और चक्कर ये है कि एटम के अंदर जितने प्रोटॉन है इतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, जो काज है चार्ज का। अब चार्ज को हम इलेक्ट्रिक चार्ज, मेन फोकस करते हैं हम चार्ज के ऊपर, जिसको इलेक्ट्रिक चार्ज बोलो या सिंपली चार्ज ही आप बोल दो। बात जो है वो चार्ज की है। इसकी डेफिनेशन, इट इज डिनोटेड बाय क्यू। इसको हम किस नाम से पुकारते हैं, इट इज डिनोटेड बाय क्यू। डिनोटेड का मतलब किस नाम से इसको पुकारा जाता है। आज का भाई स्मॉल क्यू से भी कर सकते हैं या कैपिटल क्यू से भी कर सकते हैं। तो दिस मीन्स जब एटम के अंदर चार्ज नहीं, जब मटेरियल पूरे एटम्स का बना, तो पूरी मटेरियल का भी कोई चार्ज नहीं, लेकिन चार्ज डेवलप किया जा सकता है। जैसे आप देखते हैं, मैं एक बैटरी की थोड़ी सी शेप बना के आपको बताता हूं, ऐसे करके आप देखते हैं कि चार्ज हमने कैसे स्टोर किया, हाउ टू स्टोर द चार्ज। आज का मेन फोकस है हाउ टू स्टोर द चार्ज। देखो बैटरी में क्या होता है, 2 प्लेटें होती हैं, और 2 जो प्लेटें हैं वो डिफरेंट मटेरियल की होती हैं, और इनके ऊपर ऐसे आप देखा है
कि एक के ऊपर प्लस लिखा होता है और दूसरी रॉड जो प्लेट होती है उसके ऊपर एक नाब निकाली होती है, उसमें माइनस लिखा होता है। इसके अंदर मटेरियल होता है, सॉल्ट होता है, ब्रिज होता है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। बेटा जो चार्ज का कारण है वो क्या है, 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। तो चार्ज जो होता है, चार्ज क्या होता है, इसमें एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है विच लीड्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स। ये एटम कैसे बना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है बीच में न्यूक्लियस बोलते हैं जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होता है, उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। मैं पहले चार्ज की डेफिनेशन ही लिख देता हूं, फिर आपको मैं कारण बताता हूं। चार्ज इज द इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक क्या होता है, इसकी अपनी इंट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। चार्ज इज द इंट्रिंसिक, बेटा यहां लिखिए मटेरियल पार्टिकल, सारा काम ही मटेरियल का है। मटेरियल पार्टिकल है इंट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टी। वेरी गुड, ये देखिए हमने थोड़ा सा मटेरियल बोल दिया, प्रॉपर्टी विच इज रिस्पॉन्सिबल और इलेक्ट्रिक फोर्स। आपको पता है हम आज ये जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ये किसकी वजह से कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स बताने के लिए। तो उसका जो चार्ज जो है उसी से इलेक्ट्रिक फोर्स बनती है, उसी से एटम जो है बना होता है और पूरा मटेरियल जो है इलेक्ट्रिक फोर्स से बंधा हुआ है, जो बना होता है। इसके अंदर चार्ज है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने की वजह से किसी मटेरियल का टोटल चार्ज जो है वो 0 माना जाता है। क्यों? क्योंकि जितने प्रोटॉन्स हैं इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो चार्ज है वो आपको पता है उसके लिए 3 एलिमेंट्री पार्टिकल है रिस्पॉन्सिबल। अब देखिए चार्ज क्या चीज होती है, जब हम कभी चार्ज स्टोर करते हैं तो वो जब वो डेवलप कैसे होता है, स्टोर कैसे होता है, ये आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं अभी बताने वाला हूं। 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स, 3 एलिमेंट्री। बेटा एलिमेंट्री क्या होता है, ये जो हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो क्या है, नंबर 1 है प्रोटॉन, ठीक है, नंबर 2 है इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर 3 है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो है ये प्लस चार्ज बनाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस चार्ज। जैसे कि यहां पे क्या होंगे, एक्सेस प्रोटॉन्स, और जहां क्या होंगे, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं जब हम चार्जिंग करते हैं। जैसे हम चार्जर लगाएंगे, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के जहां आ जाएंगे तो जहां माइनस चार्ज बन जाएगा और जहां प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, जबकि ये बराबर है पूरे मटेरियल के अंदर। क्योंकि जब मटेरियल ही एटम्स का बना है और किसी एटम का कोई बोले चार्ज कितना है, वो 0। क्यों? क्योंकि जितने प्रोटॉन्स होते हैं इतने ही इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर किसी में 10 प्रोटॉन है, मैं P फॉर प्रोटॉन लिख देता हूं। अगर किसी में 10 प्रोटॉन है वो 10 प्लस का हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को ही बोल देते हैं, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। लेकिन ये चार्ज बनेगा कैसे, जैसे चार्जर लगाएंगे जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ जाएंगे, ये मेथड आपको मैं बाद में बताऊंगा। और जहां से चार्ज चले जाते हैं नेचुरली वहां प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, जहां पे आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन। मींस प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर रिस्पांसिबल फॉर द मटेरियल। जो मटेरियल के 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं ये चार्ज का कारण है, और इसी से क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको हम जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल देंगे। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ये जो हमने चैप्टर आज यूनिट उठाया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें चार्ज के बारे में आपको बता रहा हूं, और चार्ज की प्रॉपर्टी बताइए कि जिसकी वो चार्ज एक ऐसा इंट्रिंसिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिससे इलेक्ट्रिक फोर्स बनती है। तो वो चार्ज जो है जहां भी इलेक्ट्रिक फोर्स है, जिससे एटम बंधा हुआ है, जब वो जहां पे पूरा मटेरियल जो बना है कोई भी, उसमें प्लस और माइनस की वजह से वो आपस में सारा जुड़ा हुआ है सारा। तो जो इसमें न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, वो चार्ज, तो चार्ज जो होता है प्रोटॉन की वजह से और इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो फिर न्यूट्रॉन की जहां पे कोई बात नहीं की जाएगी, सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाएगी, ठीक है। अब चार्ज जो है, जब भी हम चार्ज को मैथमेटिकली लिख सकते हैं, देखो कैसे, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। देखो ये चार्ज की मैं आपको इंपॉर्टेंस बताता हूं इसका, और चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कैसे आती है। चार्ज देखो जैसे कि क्यू से लिख सकते हैं हम, करंट को आई लिखते हैं। करंट क्या होती है, जब चार्ज फ्लो करता है, चलता है, तो उसको करंट बोलते हैं, और इनटू टाइम टी।
तो जब आपको एक मैथमेटिकली फार्मूला मिल गया है चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, तो आप इसकी तीन चीजें बता सकते हैं। डायमेंशनल फार्मूला, तो इसका क्योंकि ये बेसिक क्वांटिटी है करंट और टाइम, जिसमें चार्ज, देखो जब भी हम चार्जर लगाते हैं तो उसमें वायर्स में क्या होता है, करंट चलती है और टाइम लगता है चार्जिंग स्टोर होने में, इट टेक्स टाइम। ये नहीं है कि अभी प्लग लगाया कहीं भी सॉकेट में तो आपका फटोफट चार्ज हो जाएगा, नो। अगर तार टूट जाए तब भी नहीं होगा, मतलब करंट नहीं चलेगी। चार्ज के चलने को करंट बोलते हैं, और टाइम इट टेक्स टाइम, तो चार्ज हो जाता है, जिससे चार्ज का फार्मूला बन जाता है करंट इनटू टाइम, करंट और टाइम एंड मल्टीप्लाई। जैसे कि यहां से आपको डायमेंशनल फार्मूला है एसआई यूनिट, और ये भी पता चल सकता है कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर है, तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये चार्ज जो है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये भी आपको मैं बता दूं, चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, जिसको सिंपली स्केलर भी लोग बोल देते हैं। चलो जी मैं बता रहा हूं कि ये यहाँ पे प्रोटॉन्स का है सारा स्केलर क्वांटिटी, ठीक है बेटा। और दूसरा जो है, जब भी कोई मैथमेटिकली किसी भी क्वांटिटी का मैथमेटिकली फार्मूला मिलता है तो उसकी हम तीन चीजें तो बता ही सकते हैं, जैसे कि ये स्केलर क्वांटिटी है, करंट स्केलर है, टाइम स्केलर है, तो चार्ज भी स्केलर हुआ। फिर इसका डायमेंशनल फार्मूला, ये तो आपको डायमेंशन जिसको बोलते हैं डायमेंशन ऑफ चार्ज, ये डायमेंशन ऑफ चार्ज जो है, डायमेंशन करंट की लिखेंगे और टाइम की लिखेंगे। करंट की डायमेंशन क्या होती है, इसका ऐसा ही यूनिट है ना एम्पियर, उसको डायमेंशन ऑफ करंट, और डायमेंशन ऑफ करंट की डायमेंशन एम्पियर होती है, जिसको ए बोलते हैं, टाइम की टी होती है, और ये बन गया ए टी। आगे पीछे हम ब्रैकेट लिख सकते हैं। ए फॉर क्या होता है ये हम आपको बता देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। एम्पियर ये बोलते हैं कि कितना एम्पियर करंट चल रही है, तो उसके लिए जो ए, और टी फॉर टाइम कैपिटल टी में लिखा जाता है, ये डायमेंशनल फार्मूला है। और तीसरा बेटा इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट मतलब एसआई क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल, बाकी सीजीएस यूनिट भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो बताना है। कूलम, कूलम एक साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रिक फोर्स की सबसे पहले बात की थी। नेक्स्ट इसी का ही क्वेश्चन आएगा 2 लेक्चर के बाद। तो ये एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो कूलम है, और COULOM ये साइंटिस्ट का नाम है, जिसको हम शॉर्टकट सी से भी लिख सकते हैं। ये तीन चीजें आपको किसकी वजह से मिली हैं, इसकी वजह से, और ये साइंटिस्ट के नाम से इसका ऐसे यूनिट पता चल गया है। और एक कूलम की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है, जहां ये भी आप ध्यान रखें, अगर ये क्योंकि चार्ज का यूनिट कूलम है, तो इसी फार्मूले के अंदर हम एक कूलम, इस फार्मूले के अंदर देखो क्यू के अंदर आप 1 कूलम लिख सकते हैं, ये बात ध्यान में रखना, COULOM 1 कूलम, और करंट की जगह 1 एम्पियर, ये आपको मैं बताऊंगा, इनटू टाइम। तो टाइम क्या है, 1 सेकंड। तो देखो ये बेटा 1 कूलम की अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछता है, तब भी आप जहां पे आप उसको बता सकते हैं 1 कूलम इज डिफाइंड एज द चार्ज व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लोज फॉर 1 सेकंड। जब 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए चलती है तो हमारा कितना चार्ज स्टोर होगा, 1 कूलम। और जब तक करंट बन के चार्ज फ्लो करके दूसरी बॉडी के ऊपर नहीं जाएगा, जैसे ही चार्ज फ्लो करता है तो उसको हम करंट बोलना शुरू कर देते हैं, जिसको एम्पियर में मेजर किया जाता है। 1 एम्पियर, जैसे कि करंट के जो यूनिट होते हैं वो एम्पियर होते हैं, उसी से इसका डायमेंशनल फार्मूला बना है। इसका डायमेंशनल फार्मूला इसका लिखा तो वो चार्ज का बन गया, ठीक है। तो बेटा ये मैं आपको बताता हूं कि जो चार्ज है, आपको पता है चार्ज कितने किस्म के होंगे, 2 किस्म के। देखो ये मटेरियल है, 2 डिफरेंट मटेरियल लेना पड़ते हैं, क्योंकि जब 2 डिफरेंट मटेरियल हैं, इसके मैं मेथड भी बाद में बताऊंगा। रबिंग करने से भी चार्ज बनता है। अब अपने स्केल को ऐसे बालों के ऊपर रब करो तो स्केल के ऊपर वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जहाँ पॉजिटिव कोई ना कोई, जहाँ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, जहाँ आ जाते हैं, वहां आ जाते हैं बालों से। तो उसको हम छोटे छोटे घास के तिनके जहाँ कागज के टुकड़ों के ऊपर रखें तो उसके साथ खींचे जाते हैं। ये आप करके देख सकते हैं। चार्ज डेवलप होता है, लेकिन चार्ज कैसे डेवलप होता है इस वक्त आपको कोई, आप रोज चार्जिंग करते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, चार्जर लगाते हैं, वो एक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकाल के, जैसे जहां से इलेक्ट्रॉन निकाल के जहां प्लस चार्ज होगा ना, वहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है। जब किसी चीज की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो अगर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो प्रोटॉन ज्यादा होंगे, क्योंकि बराबर होते हैं मटेरियल में, तो वो प्लस का चार्ज उसमें ज्यादा हो जाए, मतलब बनेगा। और जहां इलेक्ट्रॉन चलेंगे, इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है, माइनस, ये माइनस साइन मैंने जहां बनाया है, ये प्लस का बनाया है, ये हमेशा आपको याद रखना है, प्रोटॉन प्लस
और इलेक्ट्रॉन माइनस। और मूव क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अगर जहां पॉजिटिव चार्ज बना है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है जहां से जहां चलेगी। ये बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। और देखिए मैं आपको चार्ज का कारण बताता हूं कि चार्ज का कारण क्या है। वो चाहे चार्जर से हो, चाहे वो रबिंग करने से हो, या कोई इंडक्शन मेथड भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन ये बातें आप नोट करके रखनी है। आज का यही है कि चार्ज क्या होता है, कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक फोर्स के। मेन फोकस आपका जहां पे रहेगा इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर। और 3 एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी चार्ज को बनाने की। लेकिन एक जो है धोखा दे गया, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 ही एलिमेंट्री पार्टिकल हो गए ना। अब प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करेगा, लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स की बात की जा रही है, जिसके पीछे सारी जो बैट है वो चार्ज की है, चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिक फोर्स बनेगी। और वो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे बहुत से काम करेगी, जैसे घर में पंखे चलाती है, जो मोबाइल चलाती है, क्या नहीं चलता, एसी चलता है, फ्रिज चलता है, जितनी भी घर में चीजें हैं। जैसे हम बैटरी, आपने इन्वर्टर भी सभी लोगों ने घर में लिया होगा। इन्वर्टर में चार्ज जो है वो स्टोर किया जाता है तो बैटरी में, तो वो फिर जब बिजली चले जाती है तो आपका इन्वर्टर काम करना शुरू कर देता है, करंट चलती है। तो देखिए मैं आपको 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, जहां पे एक बात लास्ट में बताना चाहता हूं कि जो मटेरियल है, सारा काम मटेरियल का आज का इतना ही है। लेकिन 2 किस्म के आपको चार्ज मिलेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब पॉजिटिव चार्ज की क्या डेफिनेशन रहेगी और नेगेटिव चार्ज की क्या डेफिनेशन रहेगी, ये लास्ट में आपको मैं बताता हूं। 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। तो बेटा सबसे पहला आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो आप क्या समझते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या है? क्योंकि चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको क्यू से ही डिनोट करना है, चाहे वो स्मॉल लेटर क्यू का यूज किया जाए या कैपिटल किया जाए। ये मैंने सबसे पहले आपको यही बताया है कि स्मॉल क्यू भी यूज कर सकते हैं, कैपिटल भी यूज कर सकते हैं। और पॉजिटिव चार्ज जो होता है इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी, डेफिशिएंसी। ये 2 आपने वर्ड याद रखने, एक डेफिशिएंसी, एक एक्सेस। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a material causes positive charge। पॉजिटिव ऐसे लिख सकते हैं, देखो जहां पॉजिटिव चार्ज इज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे वहां प्रोटॉन ज्यादा ही होंगे क्योंकि बराबर होते हैं। ये बात हमेशा याद रखनी है। फिर दूसरा जो नेगेटिव चार्ज है, बेटा नेगेटिव चार्ज जो होता है वो किससे बनता है, वो होता है एक वर्ड जहां यूज किया हमने डेफिशिएंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो समझो प्रोटॉन ज्यादा हो गए, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये एक नेगेटिव चार्ज कैसे बनता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही वर्ड आपने याद रखना। और जो मूव करता है, प्रोटॉन कभी मूव नहीं करता क्योंकि मटेरियल के अंदर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव करता है। जहां से इलेक्ट्रॉन चला जाता है वहां प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं, और जहां आ जाता है वहां आपने इलेक्ट्रॉन का ही ध्यान रखना है, तो आपको सारा पता चल जाएगा। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो मैंने प्रोटॉन नहीं लिखा, मैं जहां भी इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, जहां भी इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मटेरियल, वो जैसे ऊपर लिखा है ये आप लिख सकते हैं। अब मैं लास्ट में आई वांट टू क्लियर वन थिंग, जैसे कि कैसे पता चला किसी को कि चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। देखिए ये सबको पता होगा, जब मटेरियल हमने 11th क्लास में भी आपको पढ़ाया है, जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की बात कर लो, प्रोटॉन प्रोटॉन की भी कर सकते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की भी कर सकते हैं, तो न्यूट्रॉन की तो करने की जरूरत नहीं। आपको पता है जो सभी के मास आपको पता होंगे, प्रोटॉन का कितना मास होता है, इलेक्ट्रॉन का कितना मास होगा, मैं आपको बता देता हूं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर देखी जाए तो वो बिल्कुल कम है क्योंकि इनके मास नेगेटिव होते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि फार्मूला लगा के G F = m/m2 डिवाइडेड बाय r, डिस्टेंस स्क्वायर, और डिस्टेंस हम नॉर्मली मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, उसमें भी इलेक्ट्रिक में भी और उसमें भी। अगर हम, ये मैं आपको लास्ट में थोड़ा सा बताना चाहता हूं, देखिए ध्यान से देखिए, देखो मास ऑफ प्रोटॉन, इसको हम प्रोटॉन की बात करें तो mp लिख देते हैं, 1.675 into 10 की पावर -27 kg होता है, जो कि कैलकुलेशन कर चुके हैं हम साइंस में। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको me बोलूंगा, तो बेटा जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बड़ा कम है, 9.1 into 10 की पावर -31 kg, ठीक है। अगर हम मास की बात करें
और डिस्टेंस जो है जैसे कि जिसको आर बोलते हैं हम 1 सेंटीमीटर लेके अगर कैलकुलेशन करें तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं 10 की पावर -2 मीटर करके। अगर आप फार्मूला लगाएंगे तो देखेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हो सकती है, ये कभी कोई आपको क्वेश्चन पूछ भी सकता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसको मैं F के साथ G लगा सकता हूं, तो देखिए उसका फार्मूला m1 m2 अपॉन r² आता है ना। ये फार्मूला लगा के अगर हम इलेक्ट्रॉन का देख लेते हैं, इनके मास को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 वगैरह 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg और 10 की पावर -2 करके ना करके जो कैलकुलेशन करेंगे 5.5 इंटू 10 की पावर -67 है। इसके ऊपर इतनी ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स देखेंगे वो 5.5 इंटू 10 की पावर -67 आएगी। और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स देखेंगे, अब इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला अगले चैप्टरों में आएगा, लेकिन ये स्टार्टिंग है इसलिए मैं बता रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जैसे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -90। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जैसे कि मैं यहां पे लिख देता हूं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा ये याद रखना, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है इतना ही प्रोटॉन का होता है। ये देखिए 1.6 इंटू 10 की पावर -90। अगर हम वो वाला फार्मूला लगाएं इलेक्ट्रिक फोर्स का, तो जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, जो आपको कैसे पता चलेगा कि चार्ज की वजह से मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है जिसको हम Fe बोलेंगे, उसका भी एक कांस्टेंट होता है। जैसे जहां G होता है ना, उसका भी एक कांस्टेंट होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 आता है, वो जिसको 1/4πε0 में बाद में बताऊंगा आपको। तो उसकी अगर कैलकुलेशन की जाए वो 2.3 इंटू 10 की पावर -24 सारा आता है, बस इतना सा आता है। 2.3 इंटू 10 की पावर -24 जो है, ये वैल्यू आपको पता है न्यूटन, मतलब ये फोर्स। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये कितनी ज्यादा है आपको पता है। जो नेगेटिव में पावर होती है वो ज्यादा वैल्यू होती है, और जो 10 की पावर -67 है 5.5, वो जो आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगी किसमें, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, क्योंकि ओवरऑल एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन दोनों के कंपैरिजन में Fe, देखो मैं जहां पे आपको क्लियर करना चाहता हूं, Fe इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Fg। मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स ही काम कर रही होती है। जब एक चीज बिल्कुल छोटी है और दूसरी बड़ी है तो उसका टोटल क्या आएगा, यही आएगा। मतलब मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रही है। इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन जो है किसी न्यूक्लियस के साथ टाइट बंधे हुए हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से कूलम लॉ के मुताबिक आपको इलेक्ट्रिक फोर्स बताई जाएगी। इसलिए ये मैंने आज आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो चार्ज है, चार्ज उसकी की वजह से बनती है। और चार्ज इज द, तभी तो ये डेफिनेशन लिखी है, चार्ज इज द इंट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टी व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट करती है। ये भी लिख सकते हैं हम, ड्यू टू व्हिच द इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट। तो ये जो 3 एलिमेंट्री पार्टिकल है उसमें 2 एलिमेंट्री पार्टिकल का रोल प्ले देखा हमने, एक प्रोटॉन्स का और इलेक्ट्रॉन्स का। और मटेरियल जो होते हैं 2 हो गए, क्योंकि एक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और एक में जो है कम हो जाएंगे, और जहां पे चले जाएंगे वहां पे ज्यादा हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज बनता है, प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज बनता है। और चार्ज की अपनी क्या इंपॉर्टेंस है, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। जी आपने आज का याद रखना है, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, और करंट को I इंटू टी बोलते हैं। और इससे 3 चीजें हमें मिल गई इसी फार्मूले से, एम्पियर की डेफिनेशन मिल गई। 1 कूलम क्या होता है, ये डिफाइंड एज द चार्ज व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लोज फॉर 1 सेकंड। ये तीनों चीजें आपको एग्जाम में पूछी, पूरा क्वेश्चन बन गया। और 2 टाइप के चार्ज बने, क्योंकि 2 ही होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से अब प्रोटॉन की एक्सेस कैसे, कभी भी हम एक्सेस ऑफ प्रोटॉन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मटेरियल causes पॉजिटिव चार्ज, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन causes नेगेटिव चार्ज। ये आपने खुद लिख लेना यहाँ पे, causes वगैरह ये सारा। तो जी है आज का, तो जी आपने ध्यान से पढ़ना है। तो अब आपको नेक्स्ट दूसरा यूनिट दूसरा लेसन जो कल दिया जाएगा, ये ध्यान से देखिए। ओके।